आज कोई हाय हेलो कोई नमस्ते नहीं होगा। मन यार बड़ा दुखी है। दुखी बस इस बात को लेकर है कि मैं आज यही सोच रहा हूं कि काश इस दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन ना ही आई होती तो बेहतर था। ऑफलाइन कोचिंग्स थी, बच्चे जाते थे, एक कोचिंग में एडमिशन लेते थे, सुकून से जो भी फीस होती थी दे देते थे, टीचर्स उनको गाइड करते थे और पढ़ लिख के वो क्या करते थे, सिलेक्शन ले लेते थे। आज जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन आया है, इतने सारे एजुकेटर पैदा हो गए हैं जो अपने आप को एक बड़ा बड़ा एजुकेटर कहते हैं, बड़ा नाम लगाते हैं, जिनके पास लाखों की भीड़ है। वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि मतलब जो क्या ही कहने, जो मतलब स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ कतई खिलवाड़ हो रहा है। आप भी सोच रहे होगे कि आज इनको क्या हो गया अचानक से। ये चीजें मैं क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते आज 2017 से 2024 हो गया। मैंने ऑफलाइन में लगातार कोविड के पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया और बहुत मजा आती थी। कोविड के आने के बाद फिर ऑनलाइन स्विच किया और ऑनलाइन एजुकेशन पे आने के बाद मैंने देखा कि जैसे जैसे ये ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही है ना, वैसे वैसे यार ये बच्चों के लिए कतई जहर होता चला जा रहा है। और वो ऐसा जहर है जो धीरे धीरे करके एस्पिरेंट्स को मार रहा है। तरह तरह के कंफ्यूजन है कि ये बेस्ट है कि वो बेस्ट है कि वो बेस्ट है। टीचर आपस में लड़े मार रहे हैं, उन्होंने उनको कुछ कह दिया, उन्होंने उनको कुछ कह दिया। वो दिन में 12 बजे लाइव आ गए, उनको गरिया रहे हैं। वो रात में 12 बजे लाइव आ गए, वो उनको गाली दे रहे हैं। सब आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। और दिखावा क्या है? दिखावा है कि हम स्टूडेंट्स के बड़े शुभचिंतक हैं, हम स्टूडेंट्स के बड़े शुभचिंतक हैं। हम बच्चों को जो दे रहे हैं वो कोई नहीं दे रहा है। हर कोई अपने आप को ब्रह्मा समझ रहा है। इस बैंक एग्जाम्स के इंडस्ट्री में हर कोई अपने आप को ब्रह्मा समझ रहा है। हम ब्रह्मास्त्र, हम ब्रह्मा है, हम ही सर्वे सर्वा है, हम ही सब कुछ है और हम जो कर रहे हैं बस वही बढ़िया है। बाकी जो कर रहा है वो तो बेवकूफ है। बाकी जो दूसरे पढ़ा रहे हैं उनको कुछ नहीं आता, वो सब बेकार है। हम ही बढ़िया है, आओ आओ हमारे पास आओ। पिछले 2 से 3 दिनों में और खासकर जब से आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, तब से मैंने एक चीज देखी जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा ये वीडियो मैं बना के रहूंगा, किसी को बुरा लगे या भला लगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, बट इसमें एक से एक नामी ग्रामी टीचर्स हैं जो बैंक एग्जाम्स में अपने आप को महारथी गिनाते हैं। मैं तो छोटा मोटा एजुकेटर हूं यार, मेरी क्या औकात। लेकिन जो अपने आप को महारथी लगाते हैं, इस वीडियो को शेयर कर देना इतनी दूर तक कि वो भी एक बार सुन ले। आरआरबी का नोटिफिकेशन आता है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। आरआरबी का नोटिफिकेशन आता है। आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है एग्जाम से तकरीबन 60 दिन पहले। अब मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। आरआरबी का नोटिफिकेशन आया, मतलब मैं इस चीज से इतना ज्यादा इरिटेट हुआ। आरआरबी का नोटिफिकेशन आया 2024 का। जब नोटिफिकेशन आया तब आरआरबी के एग्जाम में तकरीबन कितने दिन बचे थे? 60 दिन बचे थे। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, सारे यूट्यूब चैनल्स पे केवल एक वीडियो रन कर रही थी एंड दैट इज स्ट्रेटजी। कितने दिन की? कोई ला रहा है 55 डेज की, कोई ला रहा है 50 डेज की, कोई ला रहा है 60 डेज की, कोई ला रहा है 65 डेज की, कोई ला रहा है 80 डेज की। सबकी अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। नो डाउट ये एक अच्छी चीज है, होनी चाहिए। आप एस्पिरेंट को गाइड करो आप उसको कि आपके आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। आपने स्ट्रेटजी बना दी ना आपने। बच्चे को आपने बता दिया कि बेटा तुम्हारा एग्जाम जो है वो 1 अगस्त को है, तुम्हारे पास 60 दिन बचे हुए हैं। इन 60 डेज में तुम्हें क्या करना है? तुमने उसको पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी बता दी। हाँ जी, बता दी। तो अब जब तुमने उसको स्ट्रेटजी बता दी है तो होता क्या है, जब 60 दिन में 30 दिन बचते हैं ना, जब 30 दिन बचते हैं, पूरी राम कहानी को समझना और देखना कैसा तुम लोगों का कट रहा है। एस्पिरेंट्स को कह रहा हूं, कैसा तुम लोग बेवकूफ बनते हो और जाके उल्टा कह नहीं पाते हो कुछ। मैं बताता हूं तुम्हें, इधर देखो। अब बचते हैं लास्ट के 30 दिन व्यूज बटोरने के चक्कर में, ऑडियंस के चक्कर में वापस से एक स्ट्रेटेजी आ जाती है और वो स्ट्रेटेजी होती है लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी के नाम पे। हाँ, मतलब तुम अच्छा बेवकूफ बना रहे हो यार। अभी तुमने निकाला था 60 डेज की स्ट्रेटजी। इस 60 डेज में तुमने टिल एग्जाम तक तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो तुम बच्चे को बता रहे थे। और अब तुमने देखा कि लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं तो तुम्हारी नई स्ट्रेटजी पैदा हो गई। तुमने नई स्ट्रेटजी अपनी निकाल दी कि ये लो भाई अब लास्ट के 30 दिन की स्ट्रेटजी, फिर जब 15 दिन बचते हैं ये लो लास्ट के 15 दिन की स्ट्रेटजी। तो तुमने जब ये लास्ट के 30 डेज की स्ट्रेटजी बनाए हो तो बच्चा इस 60 डेज की स्ट्रेटजी का क्या करे? इसका जवाब दे पाओगे?
बच्चा जो है जिसको तुमने 60 दिन का प्लान बताया था, अब वो इस 60 दिन के प्लान पे काम करे या फिर वो इस 30 दिन के प्लान पे काम करे, तुमने कभी ये सोचा है? तुम तो व्यूज बटोरने के चक्कर में बना दिए वीडियो। अब वो बेचारा कंफ्यूज बैठा है कि जो पहले से फॉलो कर रहे थे वो करे या ये करे। और इससे भी बड़ी बात मतलब गधेपन की एकदम हद हो गई। जब ये हो जाता है तो तब तक नोटिफिकेशन आ जाता है आईबीपीएस क्लर्क का, तब तक नोटिफिकेशन आ जाता है आईबीपीएस क्लर्क का। और भाई साहब अब आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया तो ये लो एक नई स्ट्रेटजी आ गई। 50 डेज, 35 डेज, 40 डेज, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है। अब ये लो ये मार्केट में एक नई स्ट्रेटजी आ गई। कितने दिन की? देखा आईबीपीएस क्लर्क के कितने दिन बचे हैं एग्जाम के? अच्छा 50 दिन बचे हैं, 40 बचे हैं, 55 बने हैं। ये लो नई स्ट्रेटजी। मतलब पहले तुम ये लेके आओ, फिर ये लेके आओ तो ये फेल, फिर तुम ये लेके आए थे, तब तक तुमने देखा आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, फिर तुमने ये स्ट्रेटजी बना दी। अब बच्चा इसका अचार डालेगा, जो 30 डेज के स्ट्रेटजी बनाए थे वो उसका अचार डालेगा। अब तुम सब इतने गधे हो, जब किसी टीचर के प्लेटफॉर्म पे ऐसी हर 15 से 20 दिन में स्ट्रेटजी की वीडियो आती है, क्या तुम उनके कमेंट सेक्शन में जाके ये नहीं पूछ सकते हो कि यार जो पहले आपने स्ट्रेटजी बनाई थी उसका क्या करें? उसका अचार डालें, सब्जी के साथ खा लें? या फिर तुम जो अभी तुमने 30 दिन पहले की एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि 30 दिन में क्या करें, अब उसका क्या करें? कितनी स्ट्रेटजी बच्चा फॉलो कर ले यार। मतलब कुल मिला के पूरी तरीके से कंफ्यूज किए जा रहे हो उसको। हर तुम्हारी चौथे दिन 5वें दिन नई स्ट्रेटजी आती है, हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी आती है जहां देखा। और मैं तो तुम्हें बता रहा हूं ना, अभी आईबीपीएस क्लर्क आया है, शर्त लगा लो अगर 20-25 दिन बाद आईबीपीएस पीओ आ जाएगा ना तो ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी और एक नई स्ट्रेटजी लॉन्च कर देंगे। ये लो अब आईबीपीएस पीओ की स्ट्रेटजी। यार हर एक एग्जाम की अपनी स्ट्रेटजी होती है, नो डाउट। या तो आप बच्चे को स्ट्रेटजी ना बताओ, लेकिन अगर उसको बता रहे हो तो कम से कम इतना प्लान करके बताओ कि मैंने उसको जब 60 डेज की स्ट्रेटजी बता रखी है आरआरबी एग्जाम के लिए, तो मैं उसको अब लास्ट के 30 डेज में अलग से भ्रमित क्यों कर रहा हूं? अब उसकी आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आ गई है तो बताना है तो ये बताओ ना कि बेटा कैसे आप आरआरबी और आईबीपीएस दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हो। सही ज्ञान तो यह है कि आप उसको यह सिखाओ कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आरआरबी का एग्जाम भी लगा है, आगे आईबीपीएस क्लर्क भी आ चुका है, तो कैसे दोनों को मैनेज करना है इस पे वीडियो बनाओ यार, ये बताओ बच्चों को। और तुमने एक स्ट्रेटजी बताई थी यहां पे, अब तुम अपनी स्ट्रेटजी को गलत साबित कर रहे हो, एक्सेप्ट किया करो। वीडियो बनाने से पहले सारे एजुकेटर्स को कह रहा हूं एक्सेप्ट किया करो, माना करो ये बात खुद को कि हमने जो बेटा आज हम लाइव आ गए, नमस्ते दोस्तों, ये जो हमने 60 डेज की स्ट्रेटजी बनाई थी क्षमा चाहता हूं, ये हमने गलत बना दी थी, ये गलत है, ये लो 30 डेज वाली सही है। फिर लाइव आ जाया करो, हाँ जी दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, हमने जो 30 डेज की बनाई थी ये गलत हो गई, एक काम करो इसको हटा दो, अब ये आईबीपीएस क्लर्क वाली फॉलो कर लो। मतलब देख रहा हूं यार ऐसा तगड़ा तरीके से कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, ऐसा तगड़े तरीके से कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है एस्पिरेंट के अंदर कि वो खुद ही बेचारे परेशान हो गए हैं कि किसकी स्ट्रेटजी फॉलो करें, किससे पढ़ाई करें, किससे पढ़ाई ना करें। टीचर आपस में मरे जा रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, वो चाहे एसएससी के अंदर हो, वो चाहे बैंकिंग के अंदर हो, और सब दिखावा है। जाके कैफे में कॉफी साथ पीते हैं, ऑनलाइन आके एक दूसरे से लड़ते हैं। और क्यों लड़ते हैं? ऑडियंस की रीच मिलेगी, ऑडियंस की रीच मिलेगी, ऑडियंस की सिंपैथी मिलेगी। धंधा बना के रख दिया है यार बैंक एग्जाम्स को, एकदम तमाशा बन गया है। और एट द एंड नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का। और बच्चों का नुकसान हो रहा है तो बच्चों का नुकसान हमेशा से होता आया है, होता रहेगा। तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, तुम्हारा हमेशा से कटता रहा है, कटता रहेगा, क्योंकि तुमने अपने दिमाग के ढक्कन को कर लिया है बंद। तुम्हारा खुद का दिमाग तो काम करता नहीं कि अगर कोई ऐसा टीचर है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, उससे जाके कमेंट सेक्शन में भर दिया करो कि तुमने जो इसके पहले की रणनीति बनाई थी उसका क्या, तुमने जो उसके पहले 60 डेज की स्ट्रेटजी रणनीति बनाई थी उसका क्या। स्ट्रेटजी बताना अच्छी चीज है, आप सब हमसे सीनियर हो सकते हो सकता है काफी लोग, काफी एजुकेटर्स ऐसे हो जो हमसे भी सीनियर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े एजुकेटर्स हो सकते हो, आपके पास हजारों लाखों की फैन फॉलोइंग होगी, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। लेकिन यार मुझे दुख होता है इन सब चीजों को देख के, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता। आप भी कभी बैठ के सोचिएगा कि जो आप दिन भर ये दिखावा करते हो कि हम स्टूडेंट्स के हित में काम करते हैं, स्टूडेंट्स के हित में काम करते हैं, क्या ही हित में आप काम कर रहे हो।
क्या ही हित में आप काम कर रहे हो। सोच के देखना इस बात को। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ करने से पहले, कोई वीडियो बनाने से पहले सोच लिया करो कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी बच्चों पे या नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। क्योंकि तुम तो आए दिन कुछ ना कुछ नया जो है वो होता नहीं कि कुछ मार्केट में बीच बीच में नया निकालते रहो। तो उस नए निकालने के चक्कर में कम से कम बच्चों का जो भविष्य है उसको गलत में ना डालो। शेयर कर देना इस वीडियो को सारे के सारे लोग, फैला देना, थोड़ा सा पहुंच जाए उनके पास तक जिनके पास तक ये मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं। और मेरा टारगेट कोई एक टीचर नहीं है, ये भी मैं ओपनली बोल रहा हूं। मैंने सारे बड़े चैनल्स पे देख लिया, सब यही काम करते हैं, सब यही काम करते हैं। नहीं सही है यार, नहीं सही है। काम वो करो जिससे सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो, उसको क्लियर कट पता रहे कि मेरे को कब क्या करना है, और या तो बताओ ही ना। सबसे बढ़िया ऑफलाइन एजुकेशन थी, इतना ये बवाल था ही नहीं, इतना रोना था ही नहीं यार। आज साला 1000 टीचर हो गया है, सबका अपना अपना अलग अलग ज्ञान बट रहा है, सब अपना अलग अलग ज्ञान बांट रहे हैं। 1000 टीचर हो गए हैं, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। बेचारा पिसा कौन जा रहा है? गेहूं के बीच में घुन पिसता है ना, तो भाई आप घुन हो। एस्पिरेंट्स को कह रहा हूं, आप पिसे जा रहे हो इन सबके बीच में। केवल टोटली कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। और उसके बाद आओ हमारा बैच ले लो, आओ हमारा बैच ले लो, आओ हमारा बैच ले लो। दिन भर में टेलीग्राम्स पे 20 बार बैच की लिंक डाल देना कि हाँ 20 बार जबरदस्ती ले लो, आखिरी मौका है, अंतिम 2 घंटे बचे हैं, अंतिम 1 घंटा बचा है, अंतिम 15 मिनट बचे हैं। अरे जिसको लेना होगा ना वो अंतिम 15 मिनट का इंतजार नहीं करेगा। हम भी पेड बैच लॉन्च करते हैं, लेकिन हम पेड बैच में ये सब नौटंकी नहीं फैलाते कि लास्ट के 2 घंटे बचे हैं, लास्ट के 1 घंटे बचे हैं। हमने एक प्राइस रख दिया, उस प्राइस पे जिसको लेना होगा आके परचेज कर लेगा, जिसको नहीं लेना होगा खत्म। हम बच्चों के घुस नहीं जाते कि ले लो ले लो ले लो, यही सर्वे सर्वा है, यही सर्वे सर्वा है। ठीक है यार, उसको समझ में आएगा लेगा, नहीं समझ में आया नहीं लेगा। और जिसको लेना होगा वो अंतिम के 15 मिनट का इंतजार नहीं करेगा। तो मतलब बच्चे को इतना उसका ब्रेन वॉश कर दोगे, उतनी लिंक भेज भेज के कि ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, कि अंत में वो भी सोचेगा लगता है कुछ ज्यादा ही खास बात है, चलो ले ही लेते, खरीद ही लेते हैं, खरीद लो। आजकल तो एक नया धंधा आया है मार्केट में, आजकल मार्केट में एक नया धंधा आया है, वीडियो बैच के नाम पे। वीडियो है या वीओडी बैच है, ऐसे कोई बैच है जिसमें 2 साल 1 साल पुराने जो बैचेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है ही है। उसी बैच को क्या किया, 400-500 में लॉन्च कर दिया। बच्चों को दिखा भी रहे हैं, देखो हम तुम्हारे लिए कितना सोचते हैं, तुम्हारे लिए बैच केवल 499 का है। यार बच्चों के लिए इतना ही सोचना है तो 2 साल पहले जब उस बैच को लॉन्च कर चुके थे, पैसा कमा चुके हो ना उससे अच्छा खासा, 3-3, 4-4 हजार में वो बैच लॉन्च किए थे ना। सारे चैनल्स पे देख रहा हूं यही ट्रेंड चल रहा है, वीओडी बैच, वीओडी बैच, वीओडी बैच। ले लो वीओडी बैच, सीख लो, और तुम लोग भी जाके ले लो, खरीद लो। अरे यही करना है, अगर तुमको वीओडी बैच से ही पढ़ना है तो एक काम करो, 6-7 चैनल जो है उनको सर्च कर लो और वहां से निकाल लो वीडियोस, वो भी वीओडी बैच ही हो जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना ही कहना था।